अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मैं सोल्व करूँगी, बाकी इसी तरह से होंगे, वो आपने खुद सोल्व कर लेने हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, उसमें हम ये देखें, इसको सोल्व करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमने लिखना है ए का डिटर्मिनेंट, इस तरह से दो लाइनें लगा लेनी है। इसको हम क्या कहते हैं, ए का डिटर्मिनेंट जब फाइंड करना है तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब मैट्रिक्स को किस तरह से लिखना है, हमने -1 2 1 0, ठीक है, और इस तरह से स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है। अब क्या करना है आपने, इस तरह से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। -1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 0 के साथ, माइनस का साइन सेंटर में, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई कराना है आपने 2 के साथ। ठीक है, तो ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 2। ठीक है, 2 में से 0 को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -2। तो ये -2 किसका डिटर्मिनेंट है, ए का। ये इसका आंसर आ गया। अब हम बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये भी इसी तरह फाइंड करना है। हम क्या लिखेंगे, इस तरह से मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 3 -2, इस तरह से स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 के साथ, दरम्यान में माइनस का साइन, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है, 2 1 2 आ जाएगा, 3 2 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में 2 आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो दो पार्ट्स हैं वो मैंने सोल्व कर दिए हैं आपको। इसी तरह से आपने बाकी के इसके पार्ट्स कुछ सोल्व कर लेने हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। है हमारा, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको डिटेल से समझा दी थी मेरे लास्ट लेक्चर में। चलो अब हम क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला जो है इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे हम, 3 2 6 4 स्ट्रेट। अगेन हम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 माइनस का साइन, 6 × 2। ठीक है, 3 4 12 -6 2 12। ठीक है, 12 में से 12 हम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या है, ए क्या आएगा आपका, ये सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसको अब हम सोल्व करके देख लेते हैं। 4 3 1 2, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद हम 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। 4 2 8, 3 1 3। 8 में से आप 3 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या कहोगे, ये कौन सा आपके पास मैट्रिक्स आया है, नॉन मैट्रिक्स। ये सिंगुलर था और ये क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद कर लेने हैं, बहुत सिंपल है इसको करना। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट आएगा उसे आपने माइनस कर लेना है। जिसका आंसर 0 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका आंसर 0 नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स हमारे पास है
गिवन इसमें एंट्रीज क्या हैं, -1, 2, 3 और 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, ये देखें, -1, 2, 3, 0 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2s are 6। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आंसर आया है, -6, जो कि है नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, इन सब के जो कॉन्सेप्ट हैं मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आपने वो देख लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये देखें, ये ए आपके पास गिवन है, हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और इसके साइन। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 यहाँ आ जाएगा और -1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -3। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लिख सकते हैं ए का इनवर्स, जो कि क्या है फॉर्मूला इसका, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। सब कुछ हमने फाइंड कर लिया, अब सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। एडजॉइंट ऑफ ए ये है हमारे पास 0, -2, -3, -1 और डिटर्मिनेंट क्या है, ये हमने फाइंड किया था -6। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये आपका जो डिटर्मिनेंट है -6। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर सब, ये जो इसकी इसके साथ आपने ऐसे लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस तरह से, ये देखें, a-1 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, मैट्रिक्स 0, -2, -3, -1। ठीक है, इसको जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/6 के साथ, माइनस आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, उसके बाद 2 के साथ 1/6 और -1 के साथ -1/6। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। अब देखें ये कटिंग हो सकती है ना, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 से जब मल्टीप्लाई होगा ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कटिंग के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1/3। ठीक है, और यहाँ पर 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर नीचे माइनस माइनस प्लस और 1/6। ठीक है, ये आपके पास आ गया है ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, वो भी इसी तरह से सॉल्व होने हैं, वो आपने खुद कर लेना है और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा 1.5 के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपने मज़ीद इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।